myself, Ghanshyam Nawal, Associate Professor Physics, MLU Government College, Bhilwara, BSc Part First, Paper Second, तरंग एवं दोलन, तरंग एवं दोलन, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो सिलेबस है पहले एक बार उसको देख लीजिए। पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट, पोटेंशियल वेव, पीरियोडिक ऑसिलेशंस, केसेस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशंस, differential equations and its solutions, kinetic and potential energy, simple harmonic oscillations in spring and mass system, simple and compound pendulum, torsional pendulum, bifilar oscillations, Helmholtz resonator, LC circuit, vibrations of magnet, oscillations of two masses connected by a spring, superposition of two simple harmonic motions of same frequency along the same line, interference of simple harmonic motion। तो यूनिट फर्स्ट के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे और इसके फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल वेव एंड पीरियोडिक ऑसिलेशंस। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें। पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसको अपन यू से डिनोट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी निकाय की उसके अवस्था के कारण ऊर्जा जिसकी वजह से वो कुछ कार्य कर सकती है, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, कोई भी सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। थोड़ा सा और डिटेल हम देखें ब्रीफ में कि सिस्टम किसको कह रहे हैं। जैसे ये एक लैंडस्केप है, अगर हम स्टडी कर रहे हैं बर्ड्स का तो बर्ड्स हमारे लिए सिस्टम हो गया। बाकी सारी चीज को हम बोलेंगे एनवायरनमेंट। अगर हम बोल रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं ट्री का, इसके हाइट कितनी, इसके लीव्स का कैसी, इसका कलर कैसा है, तो ये हमारे लिए सिस्टम हो गया और बाकी सारी चीज को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी सिस्टम की होगी। एक एग्जांपल और देखो, ये पुली है, इसके साथ हमने स्ट्रिंग लगा रखी है, दो मासेस लटका रखे हैं M1 M2, इनको एक पाइप के साथ लगा रखा है। पाइप एक पिलर पर है, पिलर एक चबूतरे पर है और अब अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो फिजिक्स की बुक में कभी इस तरह का डायग्राम नहीं मिलेगा आपको। आपको डायग्राम क्या मिलेगा, ये वाला। एक पुली, दो मासेस हैं M1 M2, एक स्ट्रिंग। ये किस पे लटकी हुई है, ये पोल कौन सा है, ये सीमेंट का है, लोहे का है, स्टील का है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो जिसका हम स्टडी करते हैं वो हमारी सिस्टम हो गया, निकाय जिसका अपन स्टडी कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी भी सिस्टम की होगी। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, जैसे एग्जांपल देखना, एक पार्टिकल यहां रखा हुआ है ग्राउंड पर, उसको हम थोड़ा सा हाइट पर ले जाते हैं। यहां ले जाकर अगर इसको छोड़ दें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल यहां से यहां आएगा। इसका मतलब यहां से यहां अगर हम लाए, ये ग्राउंड प्लस ये मास मिला के एक सिस्टम बना। इस सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से क्या कर सकता है, जैसे ए पॉइंट से इसको रिलीज करेंगे ये पार्टिकल बी पॉइंट पर आ जाएगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इसके अंदर कुछ एनर्जी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक एग्जांपल और देखो, ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग दीवार के साथ अटैच है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है। अब हमने क्या कर दिया, इस स्प्रिंग को यहां से कंप्रेस कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या कर दिया हमने, ये जो सिस्टम है इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बना दिया। अब अगर इस सिस्टम को हम रिलीज करें तो ये सिस्टम क्या करेगा, ये स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी।
इसका मतलब हो गया कि ये स्प्रिंग और दीवार मिला के एक सिस्टम बना, इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन निकाय की अवस्था हमने ऐसी कर दी, तो इसके अंदर कुछ ऊर्जा है जिसकी वजह से ये कार्य कर सकती है। ये जो एनर्जी है जिसकी वजह से वर्क कर सकती है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और एग्जांपल देखो, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, Q1 Q2। अब हम क्या करें, दोनों जो पार्टिकल्स हैं इन दोनों पार्टिकल्स को पास में लाएं और पास में लाएं और पास में लाएं और पास में लाएं, यहां ला के छोड़ दें। यानी डायग्राम में देखें तो पार्टिकल को पास में ला रहे हैं और पास में ला रहे हैं, यहां लाए और अब छोड़ दिया हमने। इसका मतलब क्या किया, इस दोनों चार्ज पार्टिकल को मिला के जो सिस्टम बना, उस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो गया। जैसे यहां ला के छोड़ेंगे, पास में लाए छोड़ दिया, तो पार्टिकल क्या करेंगे, वापस दूर जाएंगे। इसका मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इसके अंदर कुछ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। एक एग्जांपल और देखो, ये दो मैग्नेट्स हैं, इन मैग्नेट्स के बीच में कुछ सेपरेशन है। अब ये दोनों मैग्नेट्स को पास में ला रहे हैं और पास में ला रहे हैं और पास में ला रहे हैं, बिल्कुल पास में लाके अगर हम छोड़ दें, यहां लाएं और अब इस दोनों मैग्नेट्स को छोड़ दें। अब ये मान के चलना कि ये जो मैग्नेट है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, घर्षण रहित तल पर रखा हुआ है। तो जैसे यहाँ ला के छोड़ रहे हैं, नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये रिपेल करेंगे और ये दूर चले जाएंगे। इसका मतलब दोनों मैग्नेट्स को मिला के एक सिस्टम बना। इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अगर इस तरह का है, जिसमें मैग्नेट ऐसे पास पास में रखे हुए हैं, तो इस सिस्टम के अंदर कुछ ऊर्जा है जिसकी वजह से कार्य कर सकता है। इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और एग्जांपल देखो, ये कंटेनर, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा हमने रखा, तो ये थोड़ा फ्लोटिंग कंडीशन में, ये सिस्टम हो गया। अब हमने क्या किया, इसको ऊपर से थोड़ा सा दबाया, लकड़ी के टुकड़े को अगर हमने प्रेस किया तो ये लकड़ी का टुकड़ा क्या आ जाएगा, इस पोजीशन में आ गया, थोड़ा नीचे आ गया। अब अगर हमने रिलीज कर दिया तो क्या करेगा, ये लकड़ी का टुकड़ा वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जब ये सिस्टम इस दबी हुई पोजीशन में है, तब इसके अंदर कुछ ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का है कि उस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो कुछ वर्क कर सकता है, इसको बोलते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सिंपल mgh नहीं, यहां देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है mg, इस फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट अगर हमने किया h, तो हमने कितना वर्क किया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, बल मल्टीप्लाई बाय दूरी। इतना यहां से लेकर यहां तक लाने के लिए सिस्टम पर हमने वर्क किया, तो सारा जो किया गया कार्य है वो ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो गया। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान हो गया mgh। किया गया कार्य, हमारे द्वारा किया गया कार्य सारा इस निकाय के अंदर ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो गया। किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी पहले यहां था, ये इस अवस्था से इस अवस्था में लाने के लिए हमने जितना निकाय पर कार्य किया, वो सारा कार्य इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। इस एनर्जी को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को यहां से यहां लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इस स्प्रिंग की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यहां से लेकर यहां तक लाने के लिए जितना सिस्टम पर हमने वर्क किया, सारा इसके अंदर एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गया। ये डिस्टेंस अगर x है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों ने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहां एग्जांपल देखो, दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में डिस्टेंस कुछ ज्यादा है। अब अगर हमने इनके बीच में डिस्टेंस ये हो गया r, इसका मतलब डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। r डिस्टेंस तक लाने के लिए जितना सिस्टम पर हम वर्क करेंगे, मान लो इनिशियली इन्फिनिट डिस्टेंस पर था, इनिशियल फोर्स 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0। कोई निकाय अगर मुक्त अवस्था में है तो उसकी कुल ऊर्जा का मान, स्थिति ऊर्जा का मान 0 होता है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0,
यहां से यहां तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो इसके अंदर एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गया। तो परिवर्ती बल है, वेरिएबल फोर्स है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R पर डिपेंडेंट फोर्स है। तो यहां से लेकर यहां तक लाने के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये जितना वर्क होगा सारा इसके अंदर एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली इसमें पोटेंशियल एनर्जी के M1 M2 डिवाइडेड बाय R। M1 M2 पोल स्ट्रेंथ है, ये जो मैग्नेट्स हैं इस मैग्नेट्स के पोल स्ट्रेंथ माने ध्रुव सामर्थ्य। कहने का मतलब ये हो गया, किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए किया गया कार्य उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो गया। इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब मैथमेटिकली कैसे लिखें इसको, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक एग्जांपल और देख लो, मान लो जैसे ये एक स्प्रिंग है, चाबी वाले खिलौने होते हैं, उसके अंदर जो स्प्रिंग होती है वो इस तरह की होती है। अब आपने क्या किया, इस चाबी इसको ट्विस्ट किया, तो चाबी इसको घुमाते हम तो चाबी की जो स्प्रिंग जो अंदर होती है खिलौने में, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग के अंदर जो चाबी लगी हुई है उसको अगर हमने 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां से यहां आ गया। अब अगर हम इसको रिलीज करें क्या करेगा, वापस ओरिजिनल पोजीशन में वापस यहां से यहां आ जाएगा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक लाने के लिए जितना सिस्टम पर हमने वर्क किया सारा इसके अंदर एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गया। उतना ही वर्क ये रिवर्स ऑर्डर में करेगी वापस यहाँ आने के लिए। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करके यहाँ लाए, तो अब छोड़ेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होकर वापस यहाँ पहुंच जाएगा। अब ये जो सारी चीजें इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन होता है F.dr। टोटल वर्क निकालना है तो स्मॉल एलिमेंट के लिए वर्क निकालते जाएं तो उसको सबको जोड़ दें, ये इंटीग्रेशन कर दिया। ये जितना वर्क हमने किया वो सारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। अब सिस्टम क्या कर सकता है, उतना ही वर्क करेगा रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं तो हमने माइनस साइन लगा दिया, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F.dr। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास हो गया। डेल्टा U स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा, किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था, अब चाहे तो अपन यूं कर दें R1 से R2, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाने के लिए जितना हमने सिस्टम पर कार्य किया सारा कार्य इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाएगा। अब ये सिस्टम उतना ही वर्क कर सकता है रिवर्स ऑर्डर में, माइनस है। ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U बाय डेल्टा R। F इज इक्वल माइनस डेल्टा U बाय डेल्टा R। स्थितिज ऊर्जा में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। किसी भी भौतिक राशि का दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को प्रवणता बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ दैट डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस ग्रेडियंट ऑफ U, ऐसा भी लिखते हैं इसको ग्रेड U, या कई बार ऐसा भी लिखते हैं माइनस डेल U। अब आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, देखो डेल एक सिंबल है डेल, एक सिंबल हम ऐसा कर रहे हैं, ये डेल्टा है, डेल्टा माने परिवर्तन, और ये डेल माने परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या डेल्टा बाय डेल्टा x आई के प्लस जे के डेल्टा बाय डेल्टा y प्लस के कैप डेल्टा बाय डेल्टा z। तो ये प्रवणता ग्रेडियंट डेल भी बोलते हैं इसको। तो F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U बाय डेल्टा R। अब यहाँ ध्यान रखना है, स्थितिज ऊर्जा स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर बल के परिमाण को दर्शा रही है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है, जिस दिशा में स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो रहा है वो दिशा बल की दिशा होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन दैट डायरेक्शन इन व्हिच पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया, F इक्वल माइनस डेल्टा बाई डेल्टा। अब हम इस रिलेशन से बेस्ड हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, स्थितिज ऊर्जा ग्राफ। अब इसका क्या मतलब वो समझना, ये जैसे एक टेबल है, और हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेजरमेंट का वो ये वाला है। ये टेबल की हाइट मान लो h। हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो अच्छा एक चीज और देखो, ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, पहला ये जो स्थिति ऊर्जा वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ये प्रत्यास्थ बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलास्टिक फोर्स। नेक्स्ट देखो विद्युत बल, ये चुंबकीय बल, कहने का मतलब हो गया कि स्थितिज ऊर्जा ऐसा केवल सिंपल mgh या हाफ के x स्क्वायर ऐसा नहीं कहना आपको। निकाय में किसी भी तरह का बल लगेगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो सकती है। किसी भी तरह का इंटरेक्शन, कोई भी इंटरेक्शन होगा तो उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलास्टिक फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बाइंड फोर्स, उत्प्लवन बल की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलास्टिक फोर्स। और एग्जांपल भी देखना चाहें तो ये एरो है, अब आपने इसको ऐसा कर दिया, यानी आपने तीर धनुष का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा कर दिया। अब छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, तीर चलेगा। इसका मतलब यहां से यहां लाने के लिए सिस्टम पर हमने वर्क किया, ये सारा जो वर्क है वो इसके अंदर एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गया। अब ये सिस्टम उतना ही वर्क रिवर्स ऑर्डर में कर सकता है। तो क्या करेगा, हम पहले हम इसको पीछे ले जा रहे थे और छोड़ेंगे तो ये आगे ले जाएगा। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। माइनस मैंने जिस डायरेक्शन हमने वर्क किया उसके रिवर्स ऑर्डर में सिस्टम वर्क करेगा, इतना इसके अंदर एनर्जी है। या एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा आर, मैंने स्थितिज ऊर्जा में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये बल को परिमाण को दर्शा रही है, और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि बल की दिशा उस ओर होगी जिस दिशा में स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा। ठीक है, अब चलिए वापस, अब हम पोटेंशियल डायग्राम के बारे में बात करें। ये जैसे एक टेबल है, इस टेबल में एक पार्टिकल को फर्श पर रखा मैंने, m मास है इसका पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ पर mgh, यहाँ mgh, ये 0, ये 0, ये 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाए, पोटेंशियल डायग्राम बनाए, एक तरफ R ले लें, एक तरफ U ले लें, इसको UR डायग्राम भी बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक 0, माने यहां तक 0, फिर mgh कुछ पोटेंशियल हो गया, यहां से लेकर mgh यहां तक, यहां से यहां तक mgh हो गया, फिर वापस 0। इसका मतलब ये जो हमारा सिस्टम था, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हो गया इस तरह का। अब रिलेशन हमारे पास है, इसको चेक करना, F इक्वल माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा आर। डेल्टा यू बाई डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया, U और R के बीच में जो ग्राफ है उस ग्राफ का ढलान, डेल्टा यू बाई डेल्टा आर माने स्लोप ऑफ द कर्व। अब U और R के बीच में हमने ग्राफ खींचा, इस ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो उस पॉइंट पर फोर्स के मैग्नीट्यूड को दर्शाएगा। U और R के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ में किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे, उस स्पर्श रेखा का जो ढलान होगा वो उस बिंदु पर बल के परिमाण को दर्शाएगा। अब जैसे इसमें देखना 2 पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट,
इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचे, ये आ गया, इसका ढलान 0। बी पॉइंट पर खींचे, स्पर्श रेखा यही बनेगी, इसका ढलान भी 0। तो चूंकि स्लोप 0 है तो फोर्स का वैल्यू 0। यू और आर के बीच में जो ग्राफ है उस ग्राफ का ढलान बल को दर्शा रहा है, ठीक है, बल के परिमाण को। अब अगले डायग्राम देखना। अब हमने क्या कर दिया, ये जो टेबल है इस टेबल के दोनों लेग्स हटा दो, तोड़ दो, तो टेबल क्या हो जाएगी, ऐसे तिरछी हो जाएगी। तिरछी हो जाएगी तो इसका पोटेंशियल डायग्राम कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, स्लोप हो गया। यहाँ एमजीएच यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा पोटेंशियल, यहाँ और कम हो जाएगा। हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो कम होता जाएगा। अब ये इसमें हम 2 पॉइंट बना दिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। स्लोप खींचा तो ऐसा आ जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसा आ जाएगा। अब ए और बी में से क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है तो दोनों पॉइंट्स पर स्लोप का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मतलब यहां जितना फोर्स सेट कर रहा है यहां भी उतना ही फोर्स सेट करेगा। फिर देखो ये स्लोप क्योंकि इस तरफ है, ये स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा यू बाई डेल्टा आर का वैल्यू नेगेटिव है, तो फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो क्योंकि हर पॉइंट पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कांस्टेंट फोर्स हो गया, ठीक है। फिर देखो एक और चीज, माइनस साइन। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, फोर्स के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है डेल्टा यू बाई डेल्टा आर, नेगेटिव साइन इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट पर देखो इस डायग्राम में, यहाँ पोटेंशियल किधर कम हो रहा है, इधर कम हो रहा है, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। एक केस और देखना। अब की बार हमने क्या कर दिया, ये जो टेबल थी इस टेबल की जो लेंथ है, मान लो ये 8 फीट का टेबल है, हमने इसको 2 फीट और तोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, ये पहले टच हो जाएगा। अब इसको ग्राफ को कंपेयर करो, यह हाइट तो सेम है, ये हाइट सेम है, लेकिन ये पहले टच हो गया। अब ए पॉइंट पर स्लोप इसके मुकाबले स्लोप ज्यादा हो गया, इसका फोर्स इंक्रीज हो गया, और स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ फोर्स वही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट, लेकिन इसके मुकाबले ये फोर्स ज्यादा हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि यू वर्सेस आर के बीच में जो ग्राफ है उस ग्राफ का स्लोप हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। यू स्थितिज ऊर्जा और दूरी के सापेक्ष जो ग्राफ खींचा है उस ग्राफ का ढलान बल के परिमाण को दर्शा रहा है। तो ग्राफ का ढलान अगर ज्यादा है तो बल का परिमाण ज्यादा हो गया, ग्राफ का ढलान कम है तो बल का परिमाण कम हो गया। और दिशा, जिस दिशा में स्थिति ऊर्जा का मान कम हो रहा है वो बल की दिशा हो गई। एक एग्जांपल और देखो, मान लो हमने एक बाउल लिया हेमिस्फेरिकल, ये प्याला ले लिया, इसको फर्श पर रख दिया, इस प्याले में एक कांच की गोली रखी, यहां होगी, उसको इधर खिसकाएं तो थोड़ा हाइट पर आ जाएगा, थोड़ा और इधर ले जाएंगे और हाइट बढ़ जाएगी इसकी। इसका मतलब डिफरेंट लोकेशन पर ये जो बॉल हमने रखी है उसकी स्थिति ऊर्जा का मान अलग अलग आ रहा है। अगर बॉल की स्थिति ऊर्जा का ग्राफ हम बनाना चाहें तो ऐसा बनेगा, ये सिस्टम है, इसके यू वर्सेस आर ग्राफ खींचना चाहेंगे तो ये ग्राफ आ जाएगा इस तरह। अब इसमें 2 पॉइंट देखो, एक पॉइंट ए, ये दूसरा पॉइंट बी। ए पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा होगी ये वाली। बी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बी पॉइंट पर स्पर्श रेखा होगी ये। ए पर जो स्पर्श रेखा खींची, ये जो एंगल बन रहा है इसको हमने कह दिया थीटा ए, ये जो एंगल बन रहा है इसको थीटा बी। अब इस डायग्राम में देखो, थीटा बी का वैल्यू थीटा ए के मुकाबले ज्यादा है। इसका मतलब बी पॉइंट पर लगने वाला बल, स्लोप ज्यादा हो गया तो बल का परिमाण ज्यादा हो गया, माने एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए।
बी बिंदु पर बल का मान ए के मुकाबले ज्यादा हो गया। फिर चाहिए दिशा। दिशा देखो, ए पॉइंट पर अगर पार्टिकल को छोड़ दें, यानी ये जो बॉल है इसको मैंने ए पॉइंट पर छोड़ा, ये बॉल कहां जाएगी? ए पॉइंट छोड़ा, बल की दिशा कैसे होगी? बल की दिशा उस ओर होगी जिस दिशा में स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो रहा है। तो बल की दिशा जिधर कम हो रहा है, कम किधर हो रहा है? इस तरफ आ रहा है, तो ये इधर आएगा। यहां पार्टिकल को रख दें, स्पर्श रेखा खींचे तो ये आएगा। स्पर्श रेखा ये नेगेटिव स्लोप है, तो बल का परिमाण कैसा? बल पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब बल की दिशा हो जाएगी इस तरफ, जिस दिशा में स्थित ऊर्जा का मान कम हो रहा है। दोनों चीजें हैं, या तो अपन स्लोप निकालें, उसका नेगेटिव करते हैं, वो बल की दिशा बता रहा है। दूसरा तरीका ये हो गया कि जिस दिशा में स्थित ऊर्जा का मान कम हो रहा है वो बल की दिशा होगी। तो इधर रखेंगे तो बल की दिशा ये वाली होगी, इस तरफ रखेंगे तो बल की दिशा इस तरफ होगी, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर फोर्स का वैल्यू 0, क्योंकि ढलान 0 है तो फोर्स का वैल्यू 0। ये फोर्स 0 है, इसको बोलेंगे साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। एक एग्जांपल और देखो, ये जो बाउल है, इस बाउल को अगर हम उल्टा कर दें तो स्थिति ऊर्जा ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें देखो 2 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, एक बी पॉइंट। अब एक बार चेक करके बताओ, ए पॉइंट पर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या बी पॉइंट पर? अब अगर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है तो क्या करोगे? दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यानी ए बिंदु पर और बी बिंदु पर दोनों पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करो। तो ये ए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये आएगा, बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये आएगा। ए पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींची वो एंगल बन रहा है थीटा ए, ये एंगल बन रहा है थीटा बी। थीटा बी का वैल्यू थीटा ए के मुकाबले ज्यादा है, स्लोप। तो बी बिंदु पर जो बल होगा वो ए बिंदु के मुकाबले ज्यादा होगा। ये तो मैग्नीट्यूड के बारे में आ गया। अब डायरेक्शन डिसाइड करना है, तो क्या करें? ए पॉइंट पर अगर पार्टिकल को रखा तो ये किस तरफ मूव करेगा? जिस दिशा में स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो रहा है उस दिशा में यह बल की दिशा होगी। या स्थितिज ऊर्जा किधर कम हो रहा है? इधर कम हो रहा है, तो ये पार्टिकल इधर जाएगा, इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। दूसरा तरीका, इसका जो स्लोप है उसका नेगेटिव कर दो। तो स्लोप कैसा हो गया? स्लोप यूं बनाया तो नेगेटिव स्लोप है, तो फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब फोर्स ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। तो दोनों तरीके हमारे पास। अगर स्लोप से निकालना चाहें तो स्लोप में निकाला, वो पॉजिटिव है नेगेटिव वो डिसाइड कर लिया, उसको नेगेटिव कर दिया, वो फोर्स का डायरेक्शन हो गया। या दूसरा तरीका हो गया कि स्थिति ऊर्जा निकालें, देखें जिस दिशा में स्थिति ऊर्जा का मान कम हो रहा है वो बल की दिशा होगी। अब इसमें एक चीज देखना, ये जो टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे उसका ढलान कितना हो गया? 0। तो ये वाला पॉइंट भी फोर्स का वैल्यू 0 हो गया। यहां फोर्स 0 है, इसका मतलब ये भी साम्यावस्था है। जहां भी बल का मान 0 होगा वो साम्यावस्था होगा। अब दो चीजें हमारे पास है, एक ये साम्यावस्था है, एक इस केस में भी ये साम्यावस्था है। दोनों स्थिर ऊर्जा ग्राफ हमारे पास है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर कोई पार्टिकल यहां है, साम्यावस्था में रखा हमने, और इस साम्यावस्था से थोड़ा सा विस्थापित करो ए पॉइंट की तरफ, थोड़ा सा आगे ले गए और छोड़ दिया, क्या करेगा? वापस इक्विलिब्रियम आ रहा है, यानी ये वापस साम्यावस्था की तरफ आ रहा है। इस तरफ ले जाके विस्थापित कर दो, फिर छोड़ दो, वापस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम मूव कर रहा है। इसका मतलब इसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स है, यानी ओरिजिनल पोजीशन से अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो उस सिस्टम को रीस्टोर करने की कोशिश करता है, प्रत्यानयन बल लगता है, वापस ओरिजिनल पोजीशन लाने की कोशिश करता है। तो इसको बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
और इस केस में देखो, अगर पार्टिकल यहाँ है, इसको हमने थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा इस तरफ ले गए, तो क्या करेगा पार्टिकल? नीचे चला जाएगा, यानी उस तरफ जाके जिस तरफ स्थिर ऊर्जा का मान कम हो रहा है। इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी अगर हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये पार्टिकल अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मूव कर रहा है, साम्यावस्था से दूर जा रहा है, तो ये अस्थायी साम्यावस्था, अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ गया कि स्थायी साम्यावस्था उसको कहते हैं जिसमें बीच में स्थिर ऊर्जा का मान कम होता है, दोनों तरफ ज्यादा होता है। अस्थायी साम्यावस्था का मतलब बीच में स्थिर ऊर्जा का मान ज्यादा होता है और इधर उधर कम होता है। ये जो शेप है जिसमें बीच में स्थिर ऊर्जा का मान कम होता है, दोनों तरफ ज्यादा होता है, इसको कुएं जैसा शेप हो गया, बीच में गहरा है और दोनों तरफ दीवारें हैं, इसका मतलब इसको बोलते हैं विभव कूप, पोटेंशियल वेल, कुएं जैसा शेप हो गया। बीच में स्थिर ऊर्जा ज्यादा, दोनों तरफ कम है, तो ये दीवार का जैसा शेप हो गया, दीवार में ऊपर, दोनों तरफ नीचे होता है। इसका मतलब इसको बोलते हैं विभव प्राचीर। तो दो चीजें हमारे पास आ गई इंपॉर्टेंट कि पोटेंशियल वेल क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। पोटेंशियल वेल का मतलब हो गया जिसमें बीच में स्थिर ऊर्जा का मान कम होगा, बीच में पोटेंशियल मिनिमम होगा और दोनों तरफ ज्यादा होगा, तो ये वेल लाइक नेचर हो गया, यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, विभव कूप, पोटेंशियल वेल। अगर बीच में पोटेंशियल ज्यादा, दोनों तरफ कम है, तो दीवार जैसा शेप हो गया, बैरियर जैसा शेप हो गया, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या विभव प्राचीर। ठीक है, तो विभव प्राचीर, विभव कूप, इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। इसके आगे इसकी थोड़ी और एप्लीकेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।